जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। जिस तरह से यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम, एसपीटी सिलेबस में, और इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हमने आपको चर्चा किया था लेमिस थ्योरम के बारे में। लेमिस थ्योरम का स्टेटमेंट देखा, लेमिस थ्योरम को हमने प्रूफ किया था। उसके बाद लेमिस थ्योरम का हमने प्रॉब्लम भी किया है, और उसके बाद आपका आता है बीम। सो बीम में जो है हमने आपको बताया बीम क्या होता है, टाइप्स ऑफ बीम क्या होते हैं। उसके बाद जो है पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था सपोर्ट के बारे में, अर्थात सपोर्ट क्या होता है और टाइप्स ऑफ सपोर्ट कितने होते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लोड के बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। देखिए, कोई भी बीम का प्रॉब्लम अगर आप करते हैं तो वहाँ पर जो है 3 चीज़ आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ बीम के बारे में, उसके बाद टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में, उसके बाद टाइप्स ऑफ लोड के बारे में। So today we are going to discuss about the types of load, that is also called classification of load. So load क्या होता है? देखिए, कोई भी अगर बीम है या पिलर है, उस पर जो है कुछ ना कुछ लोड रहेगा। मान लीजिए आपके घर में बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग पर भी जो है बहुत सारा लोड पड़ता है। मान लीजिए कोई बीम है, तो बीम पर जो है कितने प्रकार के लोड पड़ते हैं। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक जो है खास करके सिविल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सभी ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी ब्रांच को कुछ ना कुछ जो है जानकारी जो है बेसिक जानकारी होना चाहिए सभी ब्रांच के सब्जेक्ट का। सो चलिए हम समय को ना व्यर्थ करते हुए हम डायरेक्ट जो है टॉपिक में जाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड के बारे में। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोड, दैट इज फर्स्ट वन इज पॉइंट लोड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड लोड, एंड सेकेंड वन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम लोग यूडीएल बोलते हैं, और तीसरा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड यूवीएल लोड। सो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, लोड जो है 3 तरह का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड का दूसरा नाम है कॉन्सनट्रेटेड लोड। ध्यान से सुनिएगा, फिर से हम रिपीट करना चाहते हैं तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। पहला लोड का नाम है पॉइंट लोड, जैसे कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं पॉइंट लोड का दूसरा नाम है कॉन्सनट्रेटेड लोड। दूसरा लोड का नाम है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं यूडीएल। और तीसरा लोड का नाम है यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं यूवीएल। सो सभी का हम डिफिनीशन देखेंगे और सभी को जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं पॉइंट लोड। सो पॉइंट लोड क्या होता है? जैसा नाम वैसा काम, तीनों का डिफिनीशन जो है अकॉर्डिंग टू नेम के अनुसार जो है डिफाइन किया जा सकता है। देखिए, पॉइंट लोड किसको बोलते हैं, यहाँ पर हमने डिफिनीशन लिखा है, द लोड विच एक्ट एट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट लोड। यानी कि वैसा लोड जो किसी एक बिंदु पर लगता है, किसी एक पॉइंट पर लगता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड। लोड का मतलब आप तो समझते हैं, लोड का मतलब किसी भी प्रकार का अगर उसमें फोर्स लग रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लोड बोलेंगे। सो पॉइंट लोड किसको बोलेंगे? द लोड विच एक्ट एट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट लोड। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिएगा, यहाँ पर जो है ये बीम है और यहाँ पर जो है एक सिंगल पॉइंट पर 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, डेट इज सी पॉइंट पर। सो इस लोड को जो है हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट लोड बोलेंगे। इस लोड को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट लोड बोलेंगे। फिर से डिफिनीशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। द लोड, यहाँ पर जो है 5 किलो न्यूटन क्या है? लोड है। विच एक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, तो 5 किलो न्यूटन जो है एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, वो जो है सिंगल पॉइंट कौन सा है? सी पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट लोड बोलेंगे। दूसरा आते हैं यूडीएल, अर्थात अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का डिफिनीशन क्या है, यहाँ पर देखिएगा, इफ द लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और स्प्रेड ओवर ए लेंथ दैन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यानी कि वैसा लोड जो यूनिफॉर्मली जो है स्प्रेड किया गया है इंटायर बीम पर, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, इफ द लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और स्प्रेड, यहाँ पर देखिए 5 किलो न्यूटन फिर से हमने फोर्स लिया है, ये जो है यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ये जो है पूरे जो है ये लेंथ पर है। यहाँ पर जो है ये बी का जो लेंथ है पूरे लेंथ पर जो है फैला हुआ है, स्प्रेड किया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसको हम बोलते हैं यूडीएल, अर्थात यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। फिर से डिफिनेशन को पढ़िएगा, इफ द लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या स्प्रेड
ओवर ए लेंथ देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यानी कि यहाँ पर भी 5 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा, यहाँ भी 5 किलो न्यूटन, यहाँ भी 5 किलो न्यूटन, जहाँ भी कोई पॉइंट पर लीजिएगा तो 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी फोर्स लग रहा है वो जो है यूनिफॉर्मली जो है लगेगा सभी पॉइंट पर। देखिए यूडीएल का जो यूनिट होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यूडीएल का यूनिट क्या होगा, किलो न्यूटन पर मीटर। लेकिन अगर हम पॉइंट लोड का यूनिट का बात करें तो इसका जो है केवल किलो न्यूटन होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आप जो है यूनिट पर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि यूनिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो यूनिट अगर नहीं लिखिएगा तो आपका मार्क्स कट भी सकता है। इसलिए पॉइंट लोड का जो है जो यूनिट हो गया वो जो है केवल किलो न्यूटन होता है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अर्थात यूडीएल का जो यूनिट होता है वो जो है किलो न्यूटन पर मीटर होता है। आप पूछेगा सर किलो न्यूटन पर मीटर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने वर्ड लिखा है इफ़ द लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेंथ। ठीक है, तो लोड का यूनिट क्या हो गया, लोड का हो गया किलो न्यूटन या न्यूटन, और लेंथ का क्या हो गया तो मीटर। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। यहाँ पर हो सकता है न्यूटन पर मीटर भी लिखा हो सकता है, ठीक है, अगर छोटा यूनिट रहेगा तब। तो ये जो है यूडीएल हो गया। यूडीएल का जो है हम लोग कभी जो है बहुत जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो यूडीएल जो है इस तरह का जो है आपको रहेगा। तो न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको हमेशा जो है काम आएगा पॉइंट लोड, यूडीएल और यूवीएल। ठीक है, और सबसे पहले उसके बाद जो हम आते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। उसके बाद जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि पॉइंट लोड अगर है तो हमें किस तरह से सॉल्यूशन करना है, यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे चेंज करना है, यूवीएल को पॉइंट लोड में कैसे चेंज करना है। सो डिफिनीशन में आइएगा यूवीएल अर्थात यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। सो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक समान। ठीक है, वायरिंग का मतलब होता है चेंज। ठीक है, मान लीजिए वैरी करना मतलब चेंज होना। लोड, ठीक है, आप नाम अगर समझ लीजिएगा तो काम उसका समझ जाइएगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक समान, वायरिंग का मतलब होता है चेंज होना, और लोड का मतलब होता है कोई फोर्स। यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इफ द लोड uniformly varying from one location to another location of the beam then it is called uniformly varying load। नहीं समझ में आया, फिर से पढ़िएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इफ द लोड यूनिफॉर्मली वेरिंग, देखिएगा यहाँ पर जो है 5 किलो न्यूटन का फोर्स है, ये जो है यूनिफॉर्म वेरिंग कर रहा है। देखिए यूनिफॉर्म वेरिंग करने का मतलब एक समान जो है घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर जो है ये फोर्स है, ये जो है इस तरह से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इफ द लोड यूनिफॉर्मली वेरिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ऑफ द बीम, सो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जो है यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। ठीक है, अगर इस साइड से लीजिएगा तो देखिए अगर घट रहा है तो घटते आ रहा है, तो लास्ट में जो है यहाँ पर जीरो हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो है बढ़ रहा है तो बढ़ते आ रहा है। ठीक है, बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। If the load uniformly varying from one location to another location of the beam then it is called uniformly varying load। So uniformly varying load का जो है ज़्यादातर इस्तेमाल जो है हम लोग ब्रिजेस बनाने में करते हैं। जैसा कि अगर आप जो है हावड़ा ब्रिज गए होंगे तो वहाँ पर जो है हावड़ा ब्रिज जो है कुछ इस तरह का दिखता होगा। ठीक है, सो हावड़ा ब्रिज जो है इस तरह का दिखता होगा, यानी कि ये जो है ये आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड से बनाया गया है। ठीक है, जब आप इंजीनियर बनिएगा तो कभी ना कभी जो है आपको ये लोड जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। सो अलग अलग जो है अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग लोड का जो है इस्तेमाल होता है। सो हावड़ा ब्रिज जो आपका है, जो आपका हावड़ा में है, वो जो है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड से बनाया गया है। सो अब जो है आपको समझ में आ गया कि पॉइंट लोड क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है। लेकिन आपको जो है न्यूमेरिकल बनाने समय में आपको क्या करना है, ये बात को समझने की बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन जो है पॉइंट लोड में दिया रहेगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन जो है यूडीएल और यूवीएल में दिया रहेगा तो आपको जो है यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है और यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। फिर से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपका पॉइंट लोड में लोड है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लोड जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा अर्थात यूडीएल लोड रहेगा तो यूडीएल को पॉइंट लोड में चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका लोड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड रहेगा अर्थात यूवीएल रहेगा तो आपको पॉइंट लोड में चेंज करना पड़ेगा।
अब आपके मन में सवाल उठता है कि सर चेंज कैसे करेंगे। तो चेंज करने का कुछ मेथड है, उसको हम समझने जा रहे हैं। क्योंकि जब आप जो है बीम का प्रॉब्लम कीजिएगा तो बिना चेंज किए हुए अगर बनाइएगा तो आपको हमेशा जो है प्रॉब्लम होगा। तो अभी जो है मेथड को समझ लीजिए कि किस तरह से यूडीएल को पॉइंट लोड में चेंज करते हैं और यूवीएल को पॉइंट लोड में चेंज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं चेंज करने का मेथड। अभी हम देखेंगे कि यूडीएल को पॉइंट लोड में किस तरह से चेंज किया जाता है और यूवीएल को पॉइंट लोड में किस तरह से चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले मेरे साथ हेडिंग डालिएगा यूडीएल टू पॉइंट लोड, ठीक है, यूडीएल टू पॉइंट लोड, अर्थात यूडीएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये जो है आपका बीम हो गया और यहाँ पर जो है दो रिएक्शन है RA और RB। सो इसको हमने दिया RA और RB, ठीक है। यहाँ पर हो गया A पॉइंट, यहाँ पर हो गया B पॉइंट। सो RA और RB क्या है, रिएक्शन है। रिएक्शन कहने का मतलब एक तरह का फोर्स है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए ऊपर से कोई फोर्स लग रहा है तो नीचे से भी तो कोई फोर्स लग रहा होगा जो इसको सपोर्ट करके रखे है, ठीक है। सो आपके पास जो है फोर्स है यूडीएल अर्थात लोड इस तरह का, ठीक है, और इसका जो है वैल्यू है 6 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, 6 न्यूटन पर मीटर। और इसका जो है ओवरऑल लेंथ है 6 मीटर और जो यूडीएल जो है वो जो है 3 मीटर में जो है एक्ट कर रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको बीम का प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आपको जो है पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने आ गया और मोमेंट क्या होता है, मोमेंट किस तरह से निकालते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। ये दोनों अगर आप सीख जाइएगा तो आपको जो है बीम का प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। सो सबसे पहले जो है देखिएगा, यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 6 न्यूटन पर मीटर। वो जो है एक लेंथ में फैला हुआ है जिस लेंथ का जो है लंबाई है 3 मीटर, ठीक है, और टोटल जो बीम है उसका लंबाई है 6 मीटर। अब जो है यूडीएल टू पॉइंट लोड किस तरह से होगा, यूडीएल टू पॉइंट लोड, यूडीएल टू पॉइंट लोड इक्वल टू, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जो आपका फोर्स है, अर्थात फोर्स कितना है तो 6 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, इनटू उसके बाद कितना डिस्टेंस है, ध्यान से सुनिएगा, वो जो फोर्स लग रहा है अर्थात जो लोड है यूडीएल अर्थात 6 न्यूटन पर मीटर, वो कितना दूर में फैला हुआ है, तो 3 मीटर में फैला हुआ है तो 3 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मीटर और मीटर कैंसिल, तो आपका हो जाएगा 18 न्यूटन, 18 न्यूटन। सबसे पहले हमने जो है यूडीएल टू पॉइंट लोड में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप फोर्स को लीजिएगा, तो फोर्स कितना है 6 न्यूटन पर मीटर, हमने लिखा 6 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद यूडीएल कितना दूर में एक्ट कर रहा है, तो यूडीएल जो है 3 मीटर में एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर 3 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात फोर्स और जितना डिस्टेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 18 हो जाएगा, मीटर मीटर कट गया, ये जो है 18 न्यूटन आ गया। अब न्यूटन में आ गया तो ये जो है पॉइंट लोड बन गया। अब आते हैं कि डिस्टेंस कितना दूर एक्ट करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए है, बी है, यहाँ पर हम सी दे देते हैं। सो डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, हमेशा जो है डिस्टेंस जो है हम कॉर्नर से लेंगे, अर्थात यहाँ से लेंगे। इस डिस्टेंस से पॉइंट लोड कहाँ पर एक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट लोड कहने का मतलब कि किसी एक पॉइंट पर एक्ट करेगा, तो ये 3 मीटर के कहाँ पर एक्ट करेगा, यहाँ ए और सी के बीच में कहाँ पर एक्ट करेगा, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए और सी, चाहे डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। तो ए पॉइंट से कितना जो है कहाँ पर जो है एक्ट करेगा पॉइंट लोड, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना मीटर है तो 3 मीटर, ठीक है, तो 3/2 कर देना है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यूडीएल का जो डिस्टेंस अगर पॉइंट लोड में फाइंड करना है तो 3 जितना आपका डिस्टेंस है तो 3 मीटर है, उसके बाद 2 से जो है डिवाइड कर देना है, यानी कि 1.5 हो जाएगा, 1.5 फ्रॉम मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए से जो है 1.5 पर जो है ये एक्ट करेगा। अब इसका जो है डायग्राम किस तरह से बनेगा, तो डायग्राम जो है पॉइंट लोड में बनेगा। यहाँ पर हम डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पर हो गया आपका आर ए, ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपका आर बी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है। सो आर ए हो गया, आर बी हो गया, टोटल लेंथ कितना था तो 6 मीटर था, तो हमने लिखा 6 मीटर, ठीक है, और बीच में जो है एक सी पॉइंट है तो यहाँ पर सी पॉइंट लिख दिए।
अब जो है पॉइंट लोड का डायग्राम बनेगा, क्योंकि यूडीएल जो है पॉइंट लोड में चेंज हो गया है। तो ए और सी के बीच में जो है 1.5 मीटर पर एक्ट कर रहा था, अर्थात ए से 1.5 मीटर। तो ए से मान लीजिए 1.5 मीटर यहाँ पर हो गया, सो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.5 मीटर, ठीक है, ए से 1.5 मीटर। और लोड कितना हो गया, तो लोड जो है 18 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका पॉइंट लोड का डायग्राम बन गया। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको जो है प्रॉब्लम में बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो यूडीएल था वो जो है पॉइंट लोड में चेंज हो गया, अर्थात 6 न्यूटन पर मीटर ये जो है पॉइंट लोड में चेंज हुआ तो 18 न्यूटन हो गया। और जो डिस्टेंस जो 3 मीटर में था वो जो है 1.5 मीटर में हो गया, अर्थात ए से जो है 1.5 मीटर पर एक्ट करेगा, अर्थात इस पॉइंट पर जो है एक्ट करेगा। तो इस पॉइंट का जो है नया नाम दे दिए डी पॉइंट। तो ये डी पॉइंट पर जो है आपका यूडीएल एक्ट करेगा। यूडीएल अर्थात पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, ये जो है डी पॉइंट पर अर्थात ए से जो है 1.5 मीटर दूर पर एक्ट करेगा। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी हम आप समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यूडीएल को पॉइंट लोड में चेंज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 डालिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास जो है यहाँ पर जो है एक लोड है, ठीक है, उसके बाद एक और लोड है, और यहाँ पर जो है आपका हो गया RA और ये हो गया आपका RB, और यहाँ पर जो है टोटल डिस्टेंस मान लीजिए आपका हो गया 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 3 मीटर। देखिएगा ये जो है डायग्राम है, और यहाँ पर जो है फोर्स है 4 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, 4 मीटर पर मीटर। यहाँ पर फोर्स है 2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, 2 न्यूटन पर मीटर। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सो देखिएगा यहाँ पर जो है ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर जो है बी पॉइंट हो गया, यहाँ सी हो गया और ये डी हो गया। ये जो है कौन सा लोड है, तो यहाँ पर जो है यूडीएल लोड है। ये कौन सा लोड है, तो यूडीएल लोड है। तो यहाँ पर जो है दो जो है यूडीएल लोड है, और डिस्टेंस जो है यहाँ पर आपको पता चल रहा है टोटल 8 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर, सी से डी का डिस्टेंस 2 मीटर, और डी से बी का डिस्टेंस 3 मीटर। तो 3 3 6 और 2 8 हो गया। अब इसको पॉइंट लोड में चेंज करना है। सो पॉइंट लोड में किस तरह से चेंज होगा, सो पहला जो है यूडीएल टू पॉइंट लोड, ठीक है, यूडीएल टू पॉइंट लोड। सो किस तरह से चेंज होगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। सो पहला जो है यूडीएल में क्या है, तो 4 न्यूटन पर मीटर। तो हम उसको लिखेंगे 4 न्यूटन पर मीटर इनटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस में फैला हुआ है, तो ये जो है 3 मीटर में फैला हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 3 मीटर। सो मीटर मीटर कैंसिल, तो 4 तिया 12 न्यूटन हो गया, 4 तिया 12 न्यूटन हो गया। अब जो है डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस जो है हमेशा ए से निकालने की कोशिश कीजिए ताकि आपको आसानी पड़ेगा। सो डिस्टेंस फ्रॉम ए, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ए। सो ए से कितना डिस्टेंस होगा, तो टोटल कितना है 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ना एक्ट कर रहा है 4 न्यूटन पर मीटर। सो 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है। अगर 4 रहता तो 4 डिवाइडेड बाई 2 होता, अगर 6 रहता तो 6 डिवाइडेड बाई 2 होता, जो भी रहेगा उसका आधा हो जाएगा। तो 3 का आधा 1.5 हो गया। पहला आपका काम हो गया। दूसरा एक और लोड है, ठीक है। सो यूडीएल टू, ये इसको मान लीजिए ए मान लीजिए और इसको हम बी मानते हैं। यूडीएल टू पॉइंट लोड, ठीक है, यूडीएल टू पॉइंट लोड। देखिए सो यूडीएल टू पॉइंट लोड कैसे होगा, तो 2 न्यूटन पर मीटर है। सो यहाँ पर जो है 2 न्यूटन पर मीटर इनटू डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस डी से बी का डिस्टेंस कितना दूर में फैला हुआ है यूडीएल। सो यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, अर्थात डी से बी तक। सो 3 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर मीटर कैंसिल, 3 दूने 6 न्यूटन हो गया, 3 दूने 6 न्यूटन हो गया। अब जो है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट से, अगर देखिए अगर आप ए पॉइंट से निकालते हैं डिस्टेंस तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे तो हमको पता है कि डी से बी का कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जो है आपका 1.5 मीटर पर होगा, ठीक है, क्योंकि आधा होता है, 3 का आधा 1.5 हो जाएगा। अगर आप ए पॉइंट से निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ए पॉइंट से निकालने के लिए ये जो है 3 और 2 5 जोड़ देना पड़ेगा, और यहाँ पर 1.5 को भी जोड़ दीजिएगा, तो ये जो है आपका हो जाएगा था 6.5 हो जाएगा। अगर आप डी पॉइंट से निकालना चाहते हैं, यहाँ से जहाँ से शुरू हुआ है, तो डी पॉइंट से निकाल लीजिए,
ठीक है, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, जहां से शुरू होता है वहां से अगर निकालिएगा तो और अच्छी बात है, अगर कॉर्नर से निकालिएगा तो और अच्छी बात है, आपको बाद में ऐड नहीं करना पड़ेगा जब आप बीम का प्रॉब्लम कीजिएगा। तो फिलहाल जो है आपको लोड में कन्वर्ट करने के लिए सिखा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। आप जो है जहां से स्टार्ट होता है वहीं से निकालना शुरू कीजिए। सो यहाँ पर ए से स्टार्ट था तो हम ए से निकालें, यहाँ पर डी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम डी से निकालेंगे। सो डिस्टेंस फ्रॉम डी तो कितना हो जाएगा, सो 3 मीटर डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 1.5 मीटर। कहाँ से, तो डी पॉइंट से, ठीक है, डी पॉइंट से जो है 1.5 मीटर पर एक्ट करेगा। अब इसका डायग्राम जो है पॉइंट लोड में चेंज करेंगे तो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सो आपको दिख रहा होगा नीचे, चलिए यहाँ पर जो है आपका है आर ए और यहाँ पर जो है आपका है आर बी, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस को समझिएगा, आपको नीचे नहीं दिख रहा है इसलिए हम यहाँ पर जो है आपको इरेज करेंगे और यहाँ पर जो है हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए इस पोर्शन को आपने लिख लिया होगा, इसको हम इरेज करते हैं और इसका जो है डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं मेरे प्रिय छात्र। सो इसका डायग्राम जो है कैसे हो जाएगा देखिएगा। सबसे पहले जो है आर ए है, ठीक है, आर ए और आर बी, ठीक है, तो आर बी लिखा, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस जो है आपका 8 मीटर है, तो 8 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद डायग्राम बनाने का सबसे आसान तरीका, बहुत सारे बच्चे जो है डायग्राम नहीं बना पाते हैं, ये मेरा जो है 3 साल का एक्सपीरियंस है, डायग्राम बनाने में बच्चे फंस जाते हैं। सो आपको डायग्राम बनाने में नहीं फंसना है, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए, सी डी है, ठीक है, तो सी को मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर सी है और यहाँ पर जो है डी है, ठीक है। अब सी और डी आपको मार्क हो गया। अब जो है सबसे पहले पहला लोड जो है जो पॉइंट लोड में चेंज हुआ था वो जो है 12 मीटर था, 12 न्यूटन था और डिस्टेंस जो है ए से 1.5। सो ए से 1.5 अर्थात सी, ए और सी के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर और लोड कितना हो जाएगा 12 न्यूटन, तो 12 न्यूटन हो गया, ठीक है, 12 न्यूटन। उसके बाद देखिए सी से डी में कोई फोर्स नहीं है, सी से डी उसी तरह से खाली है, डी से बी के बीच में 1.5 मीटर पर एक्ट कर रहा, तो डी और बी के बीच में 1.5, तो यहाँ पर होगा कितना न्यूटन का फोर्स, तो 6 न्यूटन, ठीक है। यूडीएल पॉइंट लोड में चेंज हो गया, 6 न्यूटन हो गया, तो ये जो है 6 न्यूटन हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से इस पॉइंट का तो आपका 3 मीटर है। तो इसको भी आप मार्क करके रखेगा ताकि आपको जो है एग्जामिनेशन में या कहीं भी आप बीम का प्रॉब्लम करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले बीम का प्रॉब्लम में क्या दिक्कत होता है कि बच्चे लोग जो है डायग्राम साफ सुथरा नहीं बनाते हैं। अगर आप डायग्राम साफ सुथरा नहीं बनाइएगा तो आपको दिक्कत होगा। सबसे पहले हमने जो है ये यूडीएल को पॉइंट लोड में चेंज किया, उसके बाद डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, उसके बाद अगर दूसरा भी है तो उसको भी चेंज किया और डायग्राम को बनाया। अब हम आते हैं यूवीएल टू पॉइंट लोड अर्थात यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड टू पॉइंट लोड। तो इसको आपने लिख लिया होगा, इसको हम इरेज करते हैं। चलिए मेरे साथ हेडिंग डालिएगा यूवीएल टू पॉइंट लोड, यूवीएल टू पॉइंट लोड। सो यूवीएल टू पॉइंट लोड किस तरह से, पहला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक बीम है, आर ए हो गया यहाँ पर और आर बी हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक यूवीएल है इस तरह का और इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 3 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, और ओवरऑल डिस्टेंस है आपका 6 मीटर। ओवरऑल डिस्टेंस कितना है 6 मीटर और यहाँ पर मान लीजिए आपका हो गया ए पॉइंट यहाँ और बी पॉइंट यहाँ हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। सो यहाँ पर डिस्टेंस जो है आपका है 3 मीटर और ये आपका हो गया 3 मीटर, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ओवरऑल डिस्टेंस कितना हो गया 6 मीटर हो गया। अब जो है यहाँ पर कौन सा लोड है, तो यूवीएल है अर्थात यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। अब यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड को पॉइंट लोड में चेंज करना है। सो इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। सो यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड को पॉइंट लोड में चेंज करने का फार्मूला क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों। यूवीएल टू पॉइंट लोड आप जो है कॉपी पर लिख लीजिएगा, तबे जो है आपको समझ में आएगा। सो यूवीएल को पॉइंट लोड में चेंज करने का क्या फार्मूला है,
1/2 इंटू जो जो ट्रायंगल का फार्मूला होता है एरिया का, वही फार्मूला होगा, अर्थात 1/2 ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो मतलब ये फोर्स कितना है, तो 3 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, इंटू डिस्टेंस ये कितना दूर में ऐड कर रहा है, तो 3 न्यूटन, 3 मीटर, ठीक है, न्यूटन नहीं मीटर, सॉरी। सो मीटर मीटर कैंसिल हो गया। सो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, 9/2 यानी कि 4.5 न्यूटन, ठीक है, 4.5 न्यूटन। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपको दिक्कत ना हो इसलिए हम फिर से समझा देते हैं। यूवीएल टू पॉइंट लोड में चेंज करने का फार्मूला है 1/2 इंटू फोर्स, ठीक है, तो फोर्स कितना है, 3 न्यूटन पर मीटर, तो हमने फोर्स लिखा, इंटू डिस्टेंस जितना दूर में वो एक्ट कर रहा है, ओवरऑल डिस्टेंस नहीं, जितना दूर में वो एक्ट करेगा उतना ही डिस्टेंस है, तो कितना डिस्टेंस है, तो 3 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 तिया 9, 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 4.5 न्यूटन आ गया। अब आते हैं डिस्टेंस, ठीक है। सो डिस्टेंस अर्थात पॉइंट लोड अगर हम बनाए तो पॉइंट लोड कहाँ पर एक्ट करेगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से हम शुरू करेंगे। जैसे कि यूवीएल जो है ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो ए से लिख लीजिए, डिस्टेंस फ्रॉम ए अर्थात ए से कहाँ पर एक्ट करेगा, ठीक है, या ए और सी के बीच में कहाँ एक्ट करेगा, ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, मतलब ए और सी के बीच में कहाँ पर पॉइंट एक्ट करेगा, पॉइंट लोड। सो इसका फार्मूला होता है 2/3, ठीक है, 2/3 इंटू डिस्टेंस, तो 2/3 इंटू डिस्टेंस कितना है, 3 है, ठीक है, तो 3 कट गया, यानी कि 2 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए से, ठीक है, फ्रॉम ए से। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यूवीएल को पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है 2/3, और जितना दूर में ऐड कर रहा है तो 3 मीटर में ऐड कर रहा है, तो 2/3 इंटू 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। अब इसका जो है हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर चेंज किए तो डायग्राम बनाइए, पॉइंट लोड का डायग्राम बनाइए। तो सबसे पहले जो है उसको बनाएंगे, यहाँ ए और बी है, तो यहाँ पर हमने लिखा RA, ठीक है, और यहाँ पर है RB, ठीक है, एकदम सिंपल सा आप जो है प्रोसीजर को फॉलो करते चलिएगा तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बीच में जो है यहाँ पर ए पॉइंट है, उसके बाद यहाँ सी है और यहाँ पर बी है, और डिस्टेंस को भी मार्क कर दीजिए। तो डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर है आपका 3 मीटर और यहाँ पर भी है 3 मीटर, ठीक है। अब देखिए यूवीएल जो है पॉइंट लोड में चेंज हो गया और कहाँ पर ऐड कर रहा है, तो 2 मीटर पर ऐड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ए और सी के बीच में 2 मीटर पर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर, और कितना लोड बन गया, तो 4.5 न्यूटन बन गया, तो 4.5 न्यूटन हो गया। इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, और यहाँ पर एक नया पॉइंट आ जाएगा डी पॉइंट। सो ये जो है आपका पॉइंट लोड में क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। ये आपका कौन सा लोड हो गया, पॉइंट लोड। तो यूवीएल को आप पॉइंट लोड में किस तरह से चेंज करते हैं, इस तरह से हमने आपको बताया। एक और प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें जो है आपको हम बताएंगे कि यूडीएल और यूवीएल दोनों रहेगा, तो उस केस में जो है किस तरह से चेंज करना है। तो इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद जो हम आपको इसको इरेज करके दोनों जो है एक साथ हम आपको लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन जो लेंगे उसमें यूडीएल और यूवीएल दोनों रहेगा और उसको पॉइंट लोड में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए ये आपका बीम है, RA हो गया और यहाँ पर हो गया मान लीजिए B पॉइंट RB, और ये आपका हो गया A, ये हो गया आपका B, और यहाँ पर जो है आपका हो गया 2 न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पर जो है आपका हो गया यूवीएल लोड, ठीक है। इसका वैल्यू है मान लीजिए 6 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, और डिस्टेंस को मार्क करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका डिस्टेंस हो गया आपका, मान लीजिए, ठीक है, हम इसको एज्यूम करते हैं, मान लीजिए आपका हो गया 2 मीटर, और ये आपका हो गया 1 मीटर, और ये आपका हो गया 3 मीटर, ठीक है। ओवरऑल डिस्टेंस जो है 3 3 6 मीटर है, और आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको पॉइंट लोड में चेंज करना है।
तो सबसे पहला जो लोड है वो है आपका UDL, ठीक है, UDL टू पॉइंट लोड, UDL टू पॉइंट लोड। अब UDL जो है देखिए यहाँ पर कितना है, तो 2 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, तो 2 न्यूटन पर मीटर इंटू UDL को पॉइंट लोड में चेंज करने का सबसे आसान तरीका है, आप जो है लोड को लीजिए और जितना दूर में एक्ट कर रहा है उसको से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2 मीटर में अप्लाई कर रहा है तो 2 मीटर जो है मीटर कैंसिल, सो आपका हो जाएगा 4 न्यूटन। अब डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से देखेंगे तो A से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आप C दे दीजिए और D दे दीजिए, तो A से शुरू हो रहा है तो A से निकालेंगे, ठीक है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। सो A से कितना होगा, सो आप देखिए 2 मीटर है तो 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आधा पर ऐड करता है यानी कि 1 मीटर, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए B देते हैं, UVL टू पॉइंट लोड, UVL टू पॉइंट लोड, UVL टू पॉइंट लोड। सो UVL जो है किस तरह से हमने जो है UVL को पॉइंट लोड में बताने की कोशिश किया था, 1/2 इंटू जितना ये फोर्स है अर्थात 6 न्यूटन पर मीटर इंटू जितना डिस्टेंस है तो 3 मीटर पर, सो 3 मीटर हो जाएगा। सो मीटर कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9 मीटर, 9 न्यूटन, ठीक है, मीटर नहीं न्यूटन हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, UVL को हमने पॉइंट लोड में चेंज किया, UVL टू पॉइंट लोड में चेंज करने का फार्मूला है 1/2, तो 1/2 लिखें इंटू जितना फोर्स है या लोड है तो 6 न्यूटन पर मीटर है तो 6 न्यूटन पर मीटर, और जितना दूर में ऐड कर रहा है तो 3 मीटर में ऐड कर रहा है तो 3 मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो आपका हो जाएगा 2 तिया 6 यानी कि 3 तिया 9 में 9 न्यूटन। अब आते हैं कि डिस्टेंस कितना दूरी पर ऐड करेगा, ठीक है, क्योंकि कोई एक पॉइंट होगा ना जहाँ पर ऐड करेगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम, अगर हम यहाँ से पूछे कि कितना दूर पर ऐड करेगा D पॉइंट से, तो D पॉइंट से क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो D पॉइंट से कितना दूर पर ऐड करेगा, तो इसके लिए डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है 2/3, ठीक है, यानी कि 2/3 होता है। UVL के लिए क्या होता है 2/3 और UDL के लिए होता है 1/2, ठीक है। सो 2/3 इंटू जितना डिस्टेंस है तो 3 मीटर, तो 3 मीटर, सो यहाँ से जो है 3 जो है कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। सो 2 मीटर जो है D पॉइंट से ऐड करेगा। अब इसका डायग्राम बनाइए पॉइंट लोड का, तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पर जो है A पॉइंट लिख दीजिए, A पॉइंट, और यहाँ पर जो है B पॉइंट लिख दीजिए, आपको दिख रहा होगा किनारे तक, चलिए दिख रहा है। सो B पॉइंट हो गया, और यहाँ पर जो है रिएक्शन था RA और RB, और यहाँ पर जो है C पॉइंट है, उसी तरह से D पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस को भी मार्क कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 2 मीटर और ये बीच में 1 मीटर और ये हो गया 3 मीटर, ठीक है। A और C के बीच में पॉइंट लोड है यानी कि 1 मीटर पर, सो A और C के बीच में एक्ट करेगा 1 मीटर पर, और ये कितना हो जाएगा 4 न्यूटन है, तो 4 न्यूटन हम यहाँ पर लिख दें, ठीक है, 4 न्यूटन, और A और C के बीच में एक नया पॉइंट बनेगा E पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर। उसी तरह से C और D के बीच में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन D और B के बीच में एक UVL था जो कि पॉइंट लोड में चेंज हो गया, वो जो है D से 2 मीटर पर ऐड करेगा, या था D से 2 मीटर की दूरी पर। तो मान लीजिए यहाँ पर है D से 2 मीटर और उसका वैल्यू क्या है, सो वैल्यू जो है 9 न्यूटन है, ठीक है, तो इसको हम फ्रेश में लिख देते हैं 9 न्यूटन। तो ये जो है आपका पॉइंट लोड बन गया, ठीक है, ये जो है पॉइंट लोड का फिगर बन गया। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ लोड, अर्थात लोड क्या होता है, लोड के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हमने बताया कि पॉइंट लोड रहेगा तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, UDL को पॉइंट लोड में कैसे चेंज करना है और UVL को किस तरह से पॉइंट लोड में चेंज किया जाता है। सो अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीम के प्रॉब्लम में जाने से पहले हम बात करेंगे आपको
मोमेंट के बारे में। सो मोमेंट जो है हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लेकिन मोमेंट किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो है आपको लगातार जो है बीम के ऊपर प्रॉब्लम मिलते चल जाएगा। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।